बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद और इस वक्त मौजूद हूं सिंध हाउस में, जो मरकज़ निगाह है, क्योंकि बहुत सारी बातें की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा रेड करेंगे, एक्शन करेंगे। यहाँ यरगमाल बना के रखा हुआ है लोगों को। यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो सिंध हाउस में क्यों है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ क्यों है, खुल कर क्यों अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। आइए बात करते हैं मुख्तलिफ एमएनएस से। पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली वजिया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। वजिया साहिबा, ये कल बड़ा चैनल्स पे आ गया कि जी वो खवातीन एमएनएस हैं और उनको बिठा लिया है और रोक लिया है, जी बाजियाब कराएं। किसने बिठाया, कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर? किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं, किसी ने नहीं बिठाया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी का भी कोई पर्सनल कोई एजेंडा, पर्सनल कोई किसी से कोई दुश्मनी या कोई वेंडेटा या कोई कुछ भी नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे हैं वो अपनी मर्जी से हैं और अपने ज़मीर की आवाज़ पर और जो फैसला उन्होंने करना है कलेक्टिवली सोच के खुद करना है। किसी भी किस्म का कोई प्रेशर कहीं से नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई भी प्रेशर कहीं से भी आए। ठीक है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सबको यहाँ यरगमाल बनाया हुआ है और हम बाजियाब करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, आप उनको जब ये जलसों में खड़े होके ये कहेंगे कि जो अपनी मर्जी से वोट डालेगा उसके साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वोट डालना या ना डालना तो बात की बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसके बाद अगर मैं पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, जिसका अभी तक कतन कोई फैसला नहीं किया गया, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर वो सब उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, तो वो यहाँ बैठे हैं। ये आप अपने आप को महफूज यहाँ पे तस्वुर किया, इस वजह से यहाँ पे आई क्या? देखिए, वहां पर जिस तरह की एक गुंडागर्दी शुरू हो गई थी, जो कि मिजाज भी एक बन चुका है कि आप बजाय इसके कि जो बात आप टेबल पे बैठ के कर सकते हैं, उसको आपने नारे मार के और उसको आपने बदतमीजी से, बदतहजीबी से ही अगर हल करना है। पार्लियामेंट में भी अगर कोई मसला है तो बजाय इसके कि आप उसको इकट्ठे बैठ के अफाम तफहीम से हल करें, एक जिस तरह से ये एक सोशल फैब्रिक ही डिस्टॉर्ट करके रख दिया गया है, तो वही नजर आ रहा था कि वहां पे भी होगा। इमरान खान साहब से मायूस हुई आप? मुझे से बहुत सारे लोग मायूस हुए हैं। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से बहुत उम्मीदें लेके, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर कि मैं पता नहीं अपने इलाके के लिए क्या कर लूँगी, मैं वो लेकर आई थी। लेकिन ये कि कम्प्लीटली डिसइल्यूजन्ड और बहुत सख्त डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्पेस और वो एक काम करने की वो कोई मिल ही नहीं रही है जगह कहीं। कैप्चर है वहाँ पे, लोग दूसरे हैं, क्या है? नहीं, इस तरह से है कि काम करने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है और जो एक एलीट एक ग्रुप बना हुआ है, बस वो है। और उसके बाहर जो भी है वो शायद कोई कमीन है या वो कहीं उनकी एग्जिस्टेंस को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर हम काम करना चाहते हैं तो जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर उनको करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और अपने इलाकों में जाएं और ना हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है, ना उन जाएं तो शर्मिंदा होके बल्कि वापस आते हैं। मैं जब भी गई हूँ, मैंने अब जाना अवॉइड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ होता ही नहीं है उनको देने के लिए उधर। उनसे अब राहें जुदा कर ली आपने तरीके? नहीं, राहें नहीं जुदा की। मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और अभी हम इसी सोच में हैं कि हमने आगे क्या करना है। जो भी लाया अमल होगा हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो लेंगे और ये देखेंगे कि हमने अपना राइट एग्जर्ट करना। साथ मौजूद है राय साहब, कहते हैं कि जी ऑफर्स तो हुकूमत के पास होती हैं बड़ी बड़ी, अपोजिशन के पास ऐसी क्या ऑफर थी कि आप जो है वो इनके साथ आके बैठे? कोई ऑफर नहीं है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम पे जो अजाब बने हुए हैं इमरान खान साहब, उससे निजात दिलाने के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। कोई कहा क्या जिस वक्त आप हुए, नाराज हुए कि जी आ जाएं, अब ये इंसेंटिव देने को तैयार है, मिनिस्ट्री देने को तैयार है? जी, वो बहुत मिनिस्ट्रियाँ देने की ऑफर कर रहे हैं, बहुत सी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऑफर कबूल नहीं। हम पाकिस्तान के गरीब आवाम की जो महंगाई से, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से इस वक्त मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी होगी। सब कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस वक्त अब आपने समझा कि यार बस अब बस हो गई है बहुत? बस ये जो खान साहब जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और सबसे बड़ी बात करप्शन, और कर्जे लिए जा रहे हैं। इतना कर्जा लिया गया जितना पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिया गया, तो उस वजह से फिर मजबूरन हमने ये कदम। कोई डर, कोई खौफ किसी तरह का? क्योंकि जो कह रहे हैं जी देखें कौन माई का लाल है जो लोगों के अंदर से गुजर के जाएगा और वोट दे के। हम देखेंगे कौन सा माई का लाल है हमें रोक सकता है।
اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. پی ٹی آئی کی حکومت میں کھل کے جنہوں نے پالیسیز کے اوپر اعتراض کیا، اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، چیختے رہے، چلاتے رہے، بار بار بولتے رہے کہ جی عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لے لیں. بڑے لوگ ناراض بھی ہوئے ان سے ہر موقع پہ، لیکن پارٹی کا ساتھ دیا، ووٹ دیا. نور عالم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نور عالم صاحب، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جب پارلیمنٹری پارٹی میں آپ آواز اٹھائیں، جب آپ ویسے نجی محفلوں میں بھی ان کو کہیں کہ خدا را تھوڑا سا گزارا کر لیں، پھر آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں بھی کرپشن کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، اور شوگر کارٹل جو چینی مافیا ہے، گاڑیوں کا مافیا ہے، جو آئی پی پیز والے ہیں، ان مافیوز کے خلاف وہ کر لیں. اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ میں وہ وزیر جو کبھی وزیر اٹھتا ہے تو گاڑیوں والوں کو تحفظ دیتا ہے، کوئی چینی والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، کارخانوں والوں کے ساتھ، کوئی فرنس آئل اور سریے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اور جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی بجلی نہیں ہے میرے علاقے میں، حلقے میں، تو وہ کہتے ہیں وہ چور ہیں. تو جو بڑے چور ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور نعرہ آپ احتساب کا. جب میں ای سی ایل پہ کہتا ہوں کہ جی ان کا اکاؤنٹیبلٹی، آپ ای سی ایل میں نام تینوں، یعنی اپوزیشن میں اور گورنمنٹ دونوں، تینوں کو آپ نام ڈال دیں اس میں ای سی ایل میں، اور ان کی صحیح اکاؤنٹیبلٹی کرے، تو اس وقت ان کو وہ برا لگتا ہے، اس پہ شو کاز دیا جاتا ہے. میں آپ سے سر پوچھتا ہوں، ہمیں جب یہ پارٹیز، جتنی بھی پارٹی ہیں، جس وقت ہم جیسے کیونکہ ہم تو ورکر لوگ ہیں، حلقے کے نمائندہ ہیں، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ چور نظر نہیں آتے؟ کیا ان کو یہ اس وقت بھی کہہ دیتے نا کہ یہ آپ کے حلقے والے چور ہیں؟ اس وقت تو نہیں، اس وقت تو یہ ان کو سبز باغ دکھا رہے ہوتے. ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ جی یہ کہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کے میں بجلی دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو سڑک اور سکول اور کالج وہاں پہ دوں گا. پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی مہربانی فرما کر آپ نے نوکریاں اور وہ کی ہیں، نہیں یہ آپ کے لوگ چور ہیں. تو جی اگر یہ چور ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو وہ عوام چور ہے. اور نہیں، ہاں، تو اور جو آپ لوگ مطلب اچھا پھر ان پیسوں کا کہ آپ نے 20 کروڑ، جی کیا وزیر اعظم کو جب ہم نے ووٹ دیا تھا کیا اس وقت انہوں نے 20 کروڑ دیے تھے؟ کیا جب اسپیکر کو دیا تھا کیا وہ اس وقت دیا تھا؟ جب ڈپٹی اسپیکر کو دیا تھا کیا اس وقت دیا؟ یعنی جب ان کے ساتھ وہ تو ہم صحیح. میں نے مہنگائی کے خلاف جب بات کی تو انہوں نے 3 سال نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے میرا احتساب کروایا، احتساب بیورو سے، کیونکہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی. میں آپ کو آپ کے پیچھے لگا دیا. ہاں جی، میں انونیمس پیپر پہ، اور میں نے ان کو، کیونکہ میں نے شکر الحمدللہ میرے ساتھ کوئی اتنی انچ زمین باہر کی نہیں ہے. میرے ساتھ جو بھی ہے 1929 میں جمع بندی پہلے بنی ہے، اور اس سے پہلے کی ہے 200-300 سال کا ریکارڈ ہے. اور کوئی انچ بھی، یعنی میرے ساتھ زمین میری ماں، خالہ اور میرے والد، دادا، پردادا، اور جو جتنے بھی، جب آپ جو آگے مجھے وہ اردو میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، لیکن پشتو میں کہتے ہیں کہ غرنی کا ٹرنی کا، وہاں سے وہ زمین آ رہی ہے. تو مجھے بتائیں، میں نے تو حساب دے دیا. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا دے دیں حساب، تو آپ نہیں دیتے، آپ اس پہ برا مان جاتے ہیں، آپ کی وزیر برا مان. آپ اپنے وزراء کو بچانے کے لیے آپ ان کو کال کرتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ کیس نہیں کرنا، نہیں دینا، اس کے پیچھے نہ وہ کرنا. کیوں کیسز، کیوں جو یہ کرپشن کے کیسز ہیں ان کے خلاف بند ہیں؟ تو وہ دیکھنا، ہمیں دوغلا معیار نہیں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ، ہمیں اپنے ووٹر کو نہیں وہ کرنا چاہیے. جہاں تک پیسوں کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے جو کہ پیسے لے کر ووٹ بیچے. اور میں اس لیے کہتا ہوں، میں صاف، میں حلفاً اب بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں، خانہ کعبہ جانے کے لیے بھی تیار ہوں، ہر جگہ پہ. کسی نے آپ کو نہ آفر کی نہ کی؟ نہیں جی بالکل. یہ میں نے آج دوپہر کو بنڈی میں نے کھائی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی، سندھ کی بنڈی. اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں رشوت، تو بنڈی میں نے کھائی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے
टिकट कौन देगा नहीं देगा, मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं रहूंगा, ये कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि जी मेरी वजह से तुम ना, मैं किसी वजह से बनाऊं, अल्लाह ने यहाँ पे लिखा होता है तो वो होता है। दूसरी बात ये यकीनी है कि मैं जिंदा यहाँ से उठूंगा, तो ये आप लेकिन ये तय है कि अब हम इमरान खान साहब के साथ नहीं है। देखिए, मैं इलेक्शन तो उनसे नहीं करूंगा, मैंने तो ये पहले से कहा है, मैंने उनको भी कहा है पहले ही। और देखिए फंड जो है वो बाकायदा अगर कहीं पे मिलना था तो वहां पे पीटीआई के वर्कर के जरिए ही लगाए, मैंने तो अपने घर में कोई नहीं लगाया, वहीं पे लगना था ना। तो मुझे ये वो है कि इनकी ये बातें जब आप सुनते हैं, मुझे अफसोस, इनको इतना पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। किसी ने कोई अगवा करके कोई जबरदस्ती तो नहीं मेरे आपसे? भाई आपने देख हम तो इतवार को मिले बाहर, आप हाँ, उनके कॉफी शॉप मैं में कॉफी, मुझे थोड़ा सा फिक्र हुआ जब इन्होंने ये वो दो मौलवियों गरीबों को, उनको नहीं है, उनको बहुत गलत वो किया, वो उन्होंने हर चीज मतलब बगैर एमएनए की इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता, और उन्होंने इजाजत दी, एक एक शनाख्ती कार्ड, एक एक तलाशी हुई, तो वो फिर बंदे वो हुए। उसमें आपको पता है उसमें भी वो गरीब हवलदार और उसको सस्पेंड किया गया, उसने गलती क्या की थी? अच्छा, फिर अंदर एसएसपी साहब कहते हैं ना, आप एसएसपी और वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि मैं मेहमान है, आप जो कुछ तलाशी करना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड, मैं खुद था। तो इन्होंने जी उनकी बेइज्जती की। तो उस वक्त मुझे फिक्र हुई कि मैं अभी भी कहता हूँ, और ये फिर आप ये जो इनके वज़रा के या और लोगों के बयानात देखें, ये गुजरेंगे 10 लाख लोगों से, ये मैं इसीलिए हम यहाँ पे आए, और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के वसात से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि खुदारा हमें वो आईनी हक जो 1973 के आईन में हमें मिला है वो हमें दिया जाए, चाहे हम वोट हम दें ना दें, असेंबली में हम जाएं वहां पे वो करें, फिर उसके बाद जो भी वो करें कानूनन, क्योंकि स्पीकर साहब हमें, स्पीकर कौमी असेंबली हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में भी और वोट देने से भी हमें रोकेंगे। मेहरबानी फरमाकर चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पे बैठ जाएं, वो देख लें कि कौन वो होता है, ताकि अगर कोई भी गलत वो करे उसको साथ ताहयात वो कर ले, कोई गलत भी बात हो, जो भी आइन के खिलाफ बात हो। तो ये बहुत शुक्रिया नूर आलम साहब। नूर आलम साहब की बात सुन लिए, बड़े सारे और एमएनएज हैं नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दावा यही है कि ये तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मसालियत वाली बातें करते रहे, समझाते रहे आर्टिकल्स के जरिए, टेलीविजन इंटरव्यूज के जरिए, लेकिन समझ नहीं आई खान साहब को बात। नाकाम हो गए खान साहब को समझाने में। बहुत कोशिश की, और जिस किस्म का इंसान था और उनकी ऑनेस्टी, वो सारी चीज़ों को बोल्ड, मगर बात यह है कि बहुत समझदारी के साथ जो है ना, चौधरी परवेज़ लाई ने सही बात की कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, खान साहब की ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने एक किताब पढ़ा हुआ है अर्थशास्त्र चाणक्य जी का, आप जब खुद नहीं समझते ना तो आपको कम से कम सलाहकार ऐसे रखने चाहिए जो तजर्बेगा हो, टीम भी सही सेलेक्ट जो सलाहकार तजर्बेगा हो, जो कम से कम पैट्रियट पाकिस्तानी हो, ये नहीं कि आपके जो इर्द गिर्द घूमने वाले आपको यस मैन कहने वाले हो। मुझे बहुत दुख है, बहुत उम्मीद के साथ मैं पीटीआई में आया था कि कम से कम हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, मगर मुझे खुद अफसोस है कि इन 3.5 सालों में हमने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है, बहुत पीछे कर दिया है, और आज पाकिस्तान इस हुकूमत की वजह से रिस्क पे चला गया है। डॉक्टर साहब बड़ी बात है, क्योंकि मेरे साथ तो आप कई इंटरव्यूज में कहते रहे कि जी भाई समझदारी की ज़रूरत है, साथ लेने की, तहम्मुल की। क्या हुआ कि ये मिजाजन वो इरिटेशन मोड में है, कॉन्फ्लिक्ट चाहते थे, क्या है मिजाज की वजह से? देखें, आपको पता है कि मैं तमीज़ और तहबीज़ के दायरे से कभी नहीं निकला। मैंने मियाँ साहब को छोड़ा, मैंने हमेशा मियाँ साहब कहा। आज मैं खान साहब को अगर छोड़ रहा हूँ तो मैं कभी भी जब मुझे मिलेंगे मैं वो उसी तरीके से उससे मिलूंगा और रेस्पेक्ट के साथ मिलूंगा, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से तमीज़ सीखी है। मैंने बहुत मरतबा खान साहब को कहा कि सर तमीज़ के दायरे में सारी चीज़ें होनी चाहिए, मगर खान साहब को वो बंदे पसंद आते थे जो किताब जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है वो फेंक रहे हैं असेंबली के अंदर। मैंने कहा सर इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, उधर से आप मदीना रियासत की बात करें, इधर से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, वो फेंक रहे हैं, मगर खान साहब ने इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लिया। जो ब्लेंडर हुए
उन ब्लेंडर की वजह से मुल्क ने बहुत सफर किया है। आज हम फॉरेन फ्रंट पे भी पीछे चले गए, ठीक, आज हम फॉरेन फ्रंट पे भी पीछे चले गए और आज हम इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे चले गए। आज जब तक इस मुल्क के अंदर सियासी समझ वाले बंदे, एडमिनिस्ट्रेटर, शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर हो, आसिफ जरदारी साहब जैसा और चौधरी शुजात और ऐसा बंदे जो ना सियासी समझ वाले जब तक नहीं आएंगे, थिंक टैंक नहीं बनेगी, कंस्टिट्यूशन नहीं बनेगा, ये मुल्क हमारे हाथ से खान निकल साहब से आप किसी रिएक्शन की तवक्को करते हैं क्योंकि मिजाजन इस तरीके के हैं वो कि ये 10 लाख लोगों में से गुजर जो के भी, जाएं। पहले तो 10 लाख की कोई बात नहीं है, जितना आप बोलेंगे ना उससे प्राइम मिनिस्टर की चेयर को नुकसान रसेगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के ऊपर हारा, उठ के और जाके सीधा जाके इस्तीफा दे दिया। आज के इस मौसम के बाद अगर मैं खान साहब की जगह पे होता तो मैं कहता कि मेरे पास मोरली हक ही नहीं है कि मैं ओआईसी की सरबराह करूं। कल सुबह असेंबली का इजलास बुलाएं, मेंबरों को कहें कि आप आके वोट दें, या खुद ही कहें कि मैं एतमाद खो चुका हूं, मैं रिजाइन करता हूं, असेंबली नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करें, या सब पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे, बुलाए कि आए, जिस तरीके से आप करें, मगर मुल्क को लिए अब ये चीजें मुतमिल नहीं। अखलाकी तौर पे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे खान साहब को डिसीजन करना चाहिए। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो दीगर अराकीन हैं बहुत नाराज नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब से, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि आखिर उनकी नाराजगी की वजूहात क्या है और अब वो इमरान खान साहब से क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि जनाब हमारे जो अराकीन हैं वो गायब हैं। जब हम सिंध हाउस में आए हैं तो ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, ना कोई प्रेशर नज़र आता है, ना कोई और चीज़ नज़र आती है। बासित बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बासित भाई, आप क्या वजह हुई? वो तो कहते जी हमारे बंदों को उन्होंने ले लिया है और वो जी। देखिए, एक तो अल्लाह माफ़ करे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसकी आबादी 6 से 7 लाख के दरमियान होती है। अच्छा, आप तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया था। मैं जिस इमरान खान को देख के ज्वाइन किया था, मेरी जाती राय ये वो इमरान खान नहीं, बदल गया? बदल नहीं गया। ही माइट बी अ गुड प्लेयर, ही इज गुड प्लेयर। ट्रस्ट की इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आखिर वक्त में तो मुझे पता है कि हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी तो आपको तो बुला भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, आप कहते थे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जी देखिए जी, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके मैं आपको एक थोड़ी सी सियासी बात भी कर देता हूँ और आगे भी बात बताता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बन के मैंने सिर्फ इनसे एक शर्त ही रखी थी। मैंने इनको 4 MPs दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने हबीब के साथ कि मैं 2 NA की सीट पे लड़ा था और दूसरी सीट मैंने इसलिए लूज की कि इन्होंने मुझे गलत विंग्स दी, गलत वो किया, और जब मेरी जात की सीट है इन्होंने दूसरी तरफ मेरे ओपोनेंट्स को दे दी। मैंने फिर भी अपना दिल बड़ा किया, मैंने वजारत नहीं मांगी। मैंने कहा कि आपको पता ही है मुजफ्फरगढ़ था हेड पंगनत कातिल रोड, उसका नाम रखा गया है। 14,000 से ज्यादा उधर 2021 में बात हुई है, 12,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो मैंने कहा एक हमें ये रोड दे दें और मोटरवे से शेर सुल्तान, जुतोई और मुजफ्फरगढ़ को कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं दिया इमरान खान। 3.5 साल सिर्फ लारे दिए, हमें डिग्रेड किया गया है। इसके खास तौर पे जो मुशीर हैं, जो इसको बर्बाद करने में खास तौर पे जो इनके मुशीर हैं मखदूम खुसरो बख्तियार और इनके जो वसीम खान बनाया हुआ था इन्होंने ना अहल चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस कश्ती को डबोने में इन 2 लोगों का मेन किरदार। आप किसी प्रेशर में, किसी और चीज में तो नहीं आए आके आपने अपोजिशन को ज्वाइन किया? अल्लाह की जात के अलावा मैं किसी के आगे नहीं झुकता, कोई प्रेशर नहीं हम में, कोई कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को, अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाए, 50 से ज्यादा अरकान गायब होंगे और मैं अरकान गायब होंगे और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ उनको कि OIC कॉन्फ्रेंस के बाद इनका एक इत्तेहाद भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर हम चुप हैं, इस वजह से चुप हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इंटरनेशनली हमारे मुल्क इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, मगर ये अपनी वही इंतकामी कार्रवाई, वही धमकियां। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप परेशान होंगे। मैं आजाद हो कि मैं इस शख्स के साथ शामिल हुआ, इसके जज्बे को देकर शामिल हुआ। ये अवाम गवाह है, जो इसने अवाम से वादे किए उलट हुआ।
मुझे प्रेशराइज करने के लिए इसने मेरे पे नैब पे मेरे पे केस किया। मैं 1.5 साल नैब को फेस करता रहा हूं। अल्लाह पाक का शुक्र है, उसके हबीब के सदके, आले हबीब के सदके नैब से मुझे क्लियर चिट मिली है। उसके बाद इसने अपना एंटी करप्शन का डीजी लाहौर से उठा के डीजी खान भिजवा दिया, जाओ इसको प्रेशराइज करो। अल्लाह ताला ने मुझे उधर भी जरूर किया। जो सियासतदान लिख रहे मेरी बात, इंतकामी सियासत करेगा, झूठ की सियासत करेगा, और अब ये जो पब्लिक को उकसा रहा है किस लिए? कि तसादम हो, सिर्फ अपनी वजारत आजम बचने के लिए। इस इंसान के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। खुल के इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होंगे? बिल्कुल देखेंगे। अभी हम आपस में लोग हैं, अभी आपको तो 20-25 लोग नजर आ रहे हैं, रात को तो इधर और भी ज्यादा हो जाते हैं, हम तो 50 के करीब चले जाते हैं। आपको सरप्राइजेस देंगे। खान साहब जब इंशाल्लाह असेंबली में पीछे देखेंगे, कोई इनको नजर नहीं आएगा। ये जो लोग अभी साथ, जो वजीर सबान, जो मैं चैलेंज करता हूं, अगर खुसरो बख्तियार को कोई नून लीग की टिकट मिल जाए, चौधरी फवाद को नून लीग की टिकट मिल जाए, या पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर ले, या इनके और भी जो करीबी लोग हैं, जो इंतहाई करीबी लोग जो इनके साथ खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं कि इन दो पार्टीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका प्रीवियस या उनका प्रोफाइल देख के या वो करके, ये किसी खुशफहमी में ना रहे हैं। किसी के होगा कोई आपका होगा, आप मोहसिन खुश हैं, आप किसी के नहीं हैं। कासिम नून साहब, रियाज मदारी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब, क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से आपको ये फैसला करना? ये कोई एक दिन की बात नहीं है जी, ये 4 साल की जो जबरे मुसलसल है, उसको देखते हुए इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि हमने कोई गुरीला ट्रेनिंग नहीं ली हुई कि इदारों से लड़ना है। हम तो मिन्नत समाजत करके वोट लेके आते हैं, और फिर जो मेरे हिसाब में कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फुकदान रहा है। बड़ी चीजें हैं जी जिसकी वजह से, और नहीं, सबसे ज्यादा है कि अवाम की राय को सामने रखते हुए पॉलिटिक्स की जाती है। तो हमारे हलकों में लोग नाउम्मीद हो गए थे। उन्होंने देखा था कि ही इज द लास्ट रे ऑफ होप। अनफॉर्चुनेटली ना पॉलिटिकल डिलीवरेंस हो सकी, गुड गवर्नेंस हो सकी, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और फिर आप ये देखें कि इंटरनेशनली भी हम आइसोलेशन की तरफ चले गए। हमारा काम तो नहीं है ये नेटो के साथ लड़ना, यूरोपियन यूनियन के साथ बिगाड़ना, अमेरिका को ललकारना। ये पार्लियामेंट के तो और तकाजे हैं। तो वो सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के फुकदान की वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनफ इज इनफ। अरे साहब, आपने क्यों फैसला किया? किस चीज का फैसला? ये नाराजगी और दूसरी की? मैंने तो कोई फैसला ऐसे सच नहीं किया। मैं तो उनसे, वो मुझे मेरे से मिलना नहीं चाहते, ना प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहता है, ना चीफ मिनिस्टर मिलना चाहता है। साल हो गए ना वो मिला है, 1.5 साल हुआ ना चीफ मिनिस्टर, मेरे बेटों के जितने। और हमारा मकसद है, हम सुबह महाज के थे, हम ज्वाइन किया पीटीआई को। पीटीआई में जब हम ज्वाइन किए तो हमारा पहला मुतालबा जो मेरा था वो लॉ एंड ऑर्डर था हमारे इलाके में, और पानी। जो हमारा तो कहते कि नया सूबा बनेगा 100 दिन में, ये नहीं हुआ ना। बस जो जिन्होंने बना, जैसे बना, वो कोई वजीर बन गया, कोई मुशीर बन गया, फिर हम वो मेरे वालिद हेड थे, तो बस ना फिर चीफ मिनिस्टर में मिलता है ना हमें। तो वो मुझे तो ऐसे, मैं ऐसे महसूस करता था। मैं तो लॉबी में भी कहता था कि जी हमें तो सिर्फ वो कोरम पूरा करने के लिए साउथ पंजाब से चीफ मिनिस्टर इस वजह से दिया कि जी इस्तेसाल खत्म होगा डेवलपमेंट। ये चीफ मिनिस्टर साहब, इसका वालिद साहब फतेह मोहम्मद खान बुजदार साहब मेरे कुलीग रहे हैं। हम 85 में इकट्ठे रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद थी। अब जब चीफ मिनिस्टर साहब भी मुझे ना मिले, हम उस एक ही डिवीजन में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाउ विल आई फील? साल हो गया है। मुराद सईद मेरे बेटों जितने, उसको मैंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को कहो, मैंने आपसे मिलना है इंडिविजुअली, अकेले में। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने बात की, फिर भी नहीं मिले। आई डोंट नो व्हाई, शायद मसरूफियात होगी। मैं सादा बलोच, जो मुंह में, जो दिल में होता है, मुंह में मैं बात करता हूँ। हाँ, बाकी एज फार एज नो कॉन्फिडेंस, मैं तो इसको, आई डोंट बिलीव कि ये होना ही नहीं चाहिए 63A।
आज़ादी होनी चाहिए जिसको मर्जी हो। बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो या पीटीआई हो या कोई और पार्टी हो, ये डिक्टेटरशिप है। अब मुझे रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। अल्लाह देखो, मैं जिससे भी 30+ लोगों से मैंने बात की है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद हिम। ये माहौल है जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी आज आपको नज़र आ रहा है कि वो किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। सिंध हाउस का मंजर, यहाँ से लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के पास भी चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो आज सिंध हाउस में जो MNAs ने एक वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगावत करके सामने आए, उस पर उनका रद्द अमल क्या है और अमूमी जो सूरत हाल है उस पर खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं एक वक्फे के बाद। सियासी गर्मा गर्मी, और इस गर्मा गर्मी में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सिंध हाउस का चर्चा जो है बड़े उरूज पे है कि जी यूं है और अब एक्शन कर देंगे, रडार पे आ जाएंगे। तो आज तो लोग खुद आ गए बाहर और उन्होंने कहा जी हम यहाँ हैं, अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। अब क्या ऑप्शन बचा है गवर्नमेंट में? देखिए, एक क्लियर बात है कि वो खुद आए हुए हैं और ये खुद तब आए हैं जब अपने अपने लॉजेस में रहते थे और जब ये हमला हुआ इस पे पार्लियामेंट लॉजेस, तो उन लोगों ने अपने आप को अनसेफ समझा। ये पहले दिन से ये थे कि हमें हुकूमत का साथ नहीं देना, इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क मैशी तरीके से बिल्कुल तबाह हो चुका है। नेचुरली सियासतदान है और सियासत को समझते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है इनको। 20-22 बंदे जो हैं वो पीटीआई के खुदा हाफिज क्या क्या है। ये गैर महफूज से उन्होंने अपने आप को तस्वुर किया और फिर वो ऐलानात भी कि जी 10 लाख लोगों के अंदर से गुजर के जाएंगे और फिर उधर ही से आना पड़ेगा, किस माई के लाल में जुर्रत है। तो ये बौखलाहट की निशानी है। ये बौखलाहट ये सारी बातें कर रहे हैं। 10 लाख लोग देखे हैं कभी इन लोगों ने? उनके तो बड़े जो हिस्टोरिक धरना है उसमें भी एवरेजली 15,000 10,000 से ज्यादा लोग नहीं थे और सुबह को सारे चले जाते थे, शाम को तमाशा देखने आते थे, गाना बजाने आते थे। साहब ये जो बात है कि जी इस वक्त जो है ना वो बड़ा पैसा है सिंध हाउस के अंदर और बोरियां भरी हुई हैं, ब्रीफ केस भरे हुए हैं, सिंध के पैसे से जो है ना वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये पैसे दे के लोगों को सबको उन्होंने अपना इकट्ठा किया। देखिए, पैसों से कोई इकट्ठा होता है? MNA सेनेटर्स ये तो इकट्ठे नहीं हो सकते कि भाई पैसे दें आप चले हमारे साथ। इज्जतदार लोग हैं, वोट लेके आए हैं और ये उनके लिए भी बड़ी बात है कि वो एक जगह पे आके बैठ गए हैं और इस इल्जामात को फेस कर रहे हैं। ये पैसे के पहले वोट तो हमारे यहाँ होते रहे सेनेट के मुख्तलिफ इलेक्शंस में। ये मैं नाम नहीं लेता, ये कहीं और रवायत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कभी पैसा किसी ने सुना चला हो? छांगा मांगा की सियासत दोबारा हो रही है और छांगा नहीं है न मांगा है। ये इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट हाउस की तरह वो हिस्सा है। सिंध हाउस, पंजाब हाउस, ये पंजाब हाउस में भी चले जाते अगर सेफ होते तो। वहाँ सेफ नहीं थे तो सिंध हाउस में उन्होंने खुद को महफूज तस्वुर किया है, बिल्कुल महफूज। और पैसे देखें, कौन पैसे दे सकता है? कितनी कीमत की लग सकती है? 15 करोड़ 20 करोड़ की ऑफर्स आ रही है। ये कौन देगा या कहाँ से पैसे आएगा? ये क्या कमर्शलाइज पार्लियामेंट हो जाएगी और मुल्क को कहते पैसा बहुत है ना पीपल्स पार्टी के पास, हजारी साहब के पास, तो जितना इनके पास पैसा है ना जो लोगों ने लूटा है, जो इस वक्त हालात है मुल्क की कि सुबह को उठो तो एक चीज एक की है, दूसरे दिन रात तक वो कीमत कहाँ पहुंच जाती है। अब ये शाह साहब जो इनके MNAs ने खुद आके एक किस्म की बगावत कर दी है और अपने आप को खुद जाहिर भी कर दिया है, वैसे ही बड़ी थिन सी मेजॉरिटी है, तो अब ये होगा कि भाई तहरीक अदम एतमाद की तरफ, वोटिंग की तरफ ना जाएं। अगर अलाइज भी अनाउंस कर देते हैं जिस पे आप बहुत होपफुल है, इनके अपने MNAs भी आ गए, तो विजिबली तो ऐसा लगेगा कि आपके नंबर्स जो है वो ऊपर हो जाएंगे। देखें, नंबर अलाइज के साथ तो अलाइज की हिस्ट्री को आप देख लें कि हर मोड़ पे
हुकूमत का साथ दिया है, बजट पे, हर चीज पे। आज इतने दिन हो गए और 22-23 मेंबर हुकूमत के हमारे पास बैठे हैं, तो अलाइज जो है फैसला कर दिया है ना अलाइज ने। अगर अलाइज फैसला नहीं करते तो वो वहाँ उसको स्ट्रेंथन करते ना, उधर अनाउंस कर चुके होते। कि भाई, तो वो असल में वो भी बड़े तंग है ना, क्योंकि ये बर्डन इमरान का लेके कौन सी सियासी पार्टी जो अलाइज है वो बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, कौन बर्डन उठाएगा? $200 का बर्डन कौन उठाएगा? पेट्रोल का पहले ये 2018 में तो ये चीजें नहीं थी ना, पेट्रोल 70 रुपए था, 70 रुपीज पेट्रोल था, डॉलर आपका 110 रुपए का था। इस कैलकुलेशन में शाह साहब फिर आप अगर वोटिंग होती है तो अपोजिशन को कितने वोट मिलेंगे आपके ख्याल में? 172 तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए सर, ज्यादा था 140, 145 ज्यादा। हुकूमत के पास रह जाएंगे नहीं, और आपके वोट जो है वो क्या 200 के करीब? मैं पहले दिन से कहता हूँ कि 200 वोट होंगे। और आज भी आप मतलब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कि ये तादाद और बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपोजिशन के इंतशार का शिकार कर रहे थे, वो अपोजिशन आपने देखा ज्वाइंट थी, हम सब आए, एक दूसरे के खाने की दावतें। आपके अपने एमएनएस भी जा सकते हो, कहते जी हमारे साथ राब्ते में इनके एमएनएस। देखिए, जब उनके अपने उनके साथ नहीं तो हमारे कैसे जाएंगे? ये तो एक रंगीला वाली जोक है। तो ये कल से कुछ चैनल्स ने चलाया कि जनाब वो 3 एमएनएस ऐसी हैं, खवातीन एमएनएस, उनको जो है ना वो सखर पहुंचा दिया गया है। कुछ औरत तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मेजबानी में दे दिया हो? माफ करना भाई, खुदा के वास्ते मेरे पास 2 ऑलरेडी है, मैं 3 का बोझ खाऊंगा। कोई मेरी वो बहनें हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो, हम तो यहाँ सबको इस्लामाबाद में ठहराए हुए हैं, भाई यहाँ बैठो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उनको सखर कैसे भेजेंगे? कोई एमएनए यहाँ से सिंध या सखर में नहीं गए? नहीं, सब इस्लामाबाद में। ये भी आज था कि जी ये एमएनएस जब सिंध हाउस से निकलेंगे तो हम इनको जो है वो सिवाय पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी एमएनएस को जाने नहीं देंगे लॉजिस के अंदर। ये अगर करेंगे तो ये एक फौजदारी केस होगा, किसी को वोट देने से रोकना जुर्म है और कुछ नहीं है, जुर्म है, सीधा सा जुर्म है। और अगर सिंध हाउस पे शाह साहब कोई रेड कर देते हैं, कोई एफआईए या इस्लामाबाद पुलिस, तो इसकी लीगल पोजीशन क्या है? और इस पे सिंधी में कहते हैं हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी, लड़ाई करके ले जाए। वो खुद नहीं जाना चाहते तो किसी को क्या अगवा करेगा? ये अगवा होगा ना। एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे धड़े ला के अगवा कर ले किसी को, तो कौन करने देगा? और ये अगर कोशिश की गई तो सख्त रद्द। अगर कोशिश पहले करते कि हमने ये दरियाफ्त की है, वो लोग ने स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड पे आ गई है, पाकिस्तान के और दुनिया के रिकॉर्ड पे आ गया कि वो लोग खुद बैठे हैं और अपना में बैठे हैं। वो इसलिए कि इन लोगों ने एक एक्ट किया, एमएनएस को ले गए, हेरासमेंट किया, तो वो घबरा गए, अपने कमरों से निकल के वहां चले गए। तो अब अगर ये कोशिश हुई तो रिटेलिएशन की उम्मीद? नेचुरली होगा। और कौन फिर इसकी हुकूमत को मानेगा? रिट ऑफ गवर्नमेंट तो खत्म हो गई ना उसकी। जब 42 बंदों को उठा के ले जाए तो उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट तो चली गई ना। शायद इसके बाद क्या होगा अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? तो क्या खाका आपके जहन में? कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी एक कौमी हुकूमत जिसमें पीटीआई ना हो, यानी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, इस तरीके की सजेशंस है, हर बंदे की अपनी अपनी सजेशंस है, मगर सबसे बेहतर ये है कि जो लेजिस्लेशन है, जो ब्लैक लॉज बनाए गए हैं अपने स्ट्रेंथ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू या किस तरीके से, उनको ख़त्म करके और जो उसको बेहतर शक्ल देके हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। कितना टाइम चाहिए होगा उसको, उन लॉस को रिवर्स करने? मैं समझता हूँ अगर हम बैठ जाए तो 1.5 महीने के अंदर हो सकता है। और फिर पीपल्स पार्टी ये तो नहीं चाहती कि प्रोलॉन्ग हो ये समझिए? नहीं, कोई नहीं चाहता। कौन चाहेगा? क्योंकि ये चीजें इसने इस नहज पे खड़ी की है कि कोई पार्टी ये चीज नहीं चाहेगी कि वो पौने 200 180 रुपए डॉलर का वजन उठा के उसको 200 पे पहुंचाए, और पेट्रोल जो है वो जो अभी 150 रुपए हो गया है, अब उसको फिर 70 रुपए पे पहुंचाए। तो परवेज इलाही साहब की ये ख्वाहिश है मुद्दत पूरी करें और उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दें, तो उनको भी फिर राजी कर लेंगे इस बात को? सर, परवेज इलाही भी देखें एक सियासतदान है, वो
समझता है, मगर ये वजन सूबाई हुकूमत नहीं उठाती, ठीक बात। ये वजन नेशनल हुकूमत उठाता है, नेशनल अपना नेशनल असेंबली उठाएगी और प्राइम मिनिस्टर उठाएगा, फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी कि ये जो भी प्राइसेस हाई होंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं उठाती। तो ये कैलकुलेशन जो शाह साहब यानी अगर 2 महीने या 2.5 महीने में ये लेजिस्लेशन हो जाती है और आगे केयर टेकर जो 2.5-3 महीने की, तो इसका मतलब है कि इसी साल कोई अराउंड सितंबर आप इलेक्शन देख रहे हैं? सितंबर अक्टूबर, क्योंकि इलेक्शन इन हालात का हल है ठीक। और सियासतदान इस हालात को ठीक कर सकते हैं, सियासतदान, और पार्लियामेंट के एहतराम कायम रहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम रहे, तो हम हर उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर 2022 जो है वो पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबात का माहौल होगा और इंशाल्लाह सियासतदानों को भी होश आना चाहिए कि हमें मिलके मुल्क को चलाना है, हमें लड़के मुल्क को नहीं चलाना, गालियां दे के मुल्क को नहीं चलाना। और आपने देखा कि ये रवायतें नहीं थी पहले जो आज रवायतें हुई। दुरुस्त बात है, जितनी कशीदगी और तलखी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि बातचीत के भी रवादार नहीं है। खत्म हो। शाह साहब ये जो पूरा पहले रहा 3-3.5 साल, जो कहते हैं कि जी जो मतलूबा सहूलत हुकूमत को मैसर थी वो अब मैसर नहीं है, इनकी चीजें कहीं और से मैनेज हो जाती थी, कोई ऐसा कोई शक तो नहीं है कि आखिर में कोई और इनके लिए फिर मैनेज करना शुरू करते जैसे पहले? देखें, हमें हर उस पाकिस्तानी को ये एहसास है कि इनसे जितनी जल्दी जान छूटे वो आती है, हर पाकिस्तानी को, उसमें सब आ जाते हैं, उसमें अदलिया भी आ जाती है, उसमें अवाम भी आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, अवाम, यानी हर बंदा अब इस बात पे आ गया है कि भाई इनसे कब जान छूटे। एस्टेब्लिशमेंट भी तंग आ गई इनसे। मैं कहता हूँ हर बंदा जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, बाहर वाले को तो जो ओवरसीज है उनको तो कहते हैं कि $300 हो जाए, इससे ज्यादा इश्तिहार लगा देने के लिए तैयार है, उनको तो फायदा है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि आप जो पैसे बेच रहे हैं वो डॉलर महंगा हो गया, आपको फायदा हो रहा है। फायदा होगा। और ये बाहर जो 1% लोग हैं, 99% जो भूखे मर रहे हैं उनका नहीं सोच रहे बाहर, क्योंकि इनको शिफ्ट होना है बाहर, तो वहाँ अपना सर ऊंचा करके चलना चाहते हैं। आपको लगता नहीं है कि अब इस सूरत हाल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का वजन जो है किसी पलड़े में होगा, वो अपने देखें, हम एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ये सारा सियासतदान अपनी बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं सियासतदानों की मूवमेंट, मिलना जुलना, जो हमें इख्तलाफात थे वो खत्म होना, तो ये एक सूरत बन गई है कि हर बंदे ने ये समझा है कि अब कुछ होने वाला है, तो उस पलड़े में वो बैठ रहे हैं। सियासतदानों ने माजी में गलतियां की, स्पेस छोड़ी, उन गलतियों से उनको सीखना चाहिए। ये बेनज़ीर का आज भी एहसान है कि उसने हमें COD जैसा डॉक्यूमेंट दिया और सियासतदानों ने महसूस किया कि अभी हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। वो एक ज़ीरक लीडर थी, उसने हालात को देखा, उसने ये नहीं देखा कि नवाज शरीफ मेरा मुखालिफ कितना है, उसने क्या किया है, ज़बान काटी है, क्या, उसने कहा कि ऐसा वक्त में आए कि अवाम की ज़बानें काटना शुरू हो जाए तो हम एक होना पसंद करते। क्या ये दुरुस्त नहीं है शाह साहब कि जब एक हाथ जिसके बारे में कहते हैं वो किसी और के सर पे हो तो हमें बुरा लगता है, अपने सर पे हो तो बड़ा अच्छा लगता है? इसको तो ओवरऑल खत्म करने की जरूरत है। देखें, अभी तक हमारे सर पे तो कोई हाथ नजर नहीं आया, इस मूवमेंट में भी कहीं नजर नहीं आया। नहीं, मैं ईमानदार से कहता हूँ कि न मुझसे कोई मिला है, न मेरी बात हुई है, न कोई इंस्ट्रक्शन है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, अल्लाह के पास जाना है मुझे, कोई नहीं हुई है। हाँ, ये हुआ, ये सुनने में आया कि कहीं से कॉल्स आई तो उनको शटअप कॉल जरूर दी गई कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये शुरू में जिस वक्त शुरू जो कॉलें आई थी उनको रोका गया कि भाई आप, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खुद जाने, खुद अपने फैसले करें। तो ये तो फिर अच्छा। मगर उनको टीज किया गया कि आप आओ, ये नोट करो। जो देखिए, मैं आपको अमानतन कोई चीज देता हूँ तो उसको आपको अमानत रखनी है, अमानत के बजाय आप खयानत कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो। एक चीफ ने कहा कि भाई इज्जत एहतराम करो, एक अच्छी बात कही कि ये न कहो, सियासतदान है आपस में ठीक चलो, वो उधर कह दिया।
नवाज शरीफ के लिए अगर उसने कहा कि भगोड़ा मत कहो तो वो भी इधर आपने कह दिया। वहां कहा गया कि हम न्यूट्रल हैं तो जानवर का नाम दे दिया। टीज तो आप लोग कर रहे हो, उनको घसीटने की कोशिश है ये उनको। घसीटने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि वो इन्वॉल्व है। अब जाने वो चीजें जो उसने खुद की थी अब वो खुद कर रहा है कि कोई मुझे ऐसी सूरत में डाले कि मैं नजर आऊं कि मेरे साथ कोई लड़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत काम भी हो सकता है, पैनिक में, फ्रस्ट्रेशन में इमरान खान साहब फर्स्ट आदमी है और फर्स्ट एड क्यों है वो तो एक तो हालात है ठीक। और दूसरी चीजें भी होती हैं जो फर्स्ट एड करती है। इसमें कोई ऐसा काम वो कर सकते हैं कि जो इससे कोई बैद नहीं है। मुल्क की रियासत को नुकसान पहुंचाने में ये हर काम कर सकता है। तो रोकेगा कौन? रोकेंगे हम, अवाम रोकेगा। ठीक। जब हम अंग्रेज से आजादी मांग सकते हैं तो क्या इनसे आजाद नहीं हो सकता? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे मुस्तकबिल में तब्दीली के बाद? नेचुरली तय तो मेरे ख्याल में यही हुआ है कि शहबाज शरीफ यही होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी कैबिनेट में शामिल होगी? देखें ये फैसले हमने अभी छोड़ दिए। ठीक। कोई दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर, कोई चीज को हाथ नहीं लगाया कि ये सारी चीजें तब है जब हम अपना खेल अपने हाथ में रखें फिर फैसले करेंगे। क्योंकि अगर हम आज ये फैसले करना शुरू करें तो फिर सवालात एक न दो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमने तो कुछ नहीं मिला। हमने रखी है कि भाई हमें तो 3 महीने 4 महीने के लिए हुकूमत बनानी है, फिर बाद में हर हुकूमत आती है क्या बनाती है क्या करती है। चेयरमैन सेनेट साहब से आपको उम्मीद थी, वो तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब के साथ हूं, तो अब उनकी तब्दीली का भी वक्त आ गया है। देखिए नेचुरली जब कोई किसी के साथ जाएगा तो नेचुरली अमेरिकन हुकूमत आती है तो 5 मिलियन लोग लेके आती है, 5 मिलियन लोगों के साथ चली जाती है। तो ये तो दुनिया में होता तो है। इमरान खान साहब के साथ आने वाले सब लोग उसी तरीके से वापस चले जाएंगे? सिर्फ ना आने वाले मगर उनको हिसाब दे के जाना पड़ेगा। हिसाब दे के जाना पड़ेगा। हिसाब दिए बगैर आप जाने नहीं देंगे? ये ना हो कि कोई इमरान खान साहब के लिए एनआरओ निकाल दें? इमरान खान एनआरओ मांगेगा तो खुदा उनको सेहत दे, जिंदगी दे। हम फिर भी दुआगो हैं कि हम उनको इलाज के लिए तो भेज सकते हैं। तो बिलावल साहब कहते हैं हम शहबाज साहब से कहेंगे कोई अच्छा वजीर दाखिला बनाए, तो अगर आपको वजीर दाखिला बना दिया क्या? नहीं, मुझे कभी नहीं बनाएंगे। उसकी वजह टेम्परामेंट भी होता है ना, टेम्परामेंट। क्योंकि अभी वजीर खारजा की एक खूबी ये हो कि उसका टेम्परामेंट शेख रशीद से ज्यादा हो। वजीर दाखिला। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।